फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह नवरत्नों की बहसों और कला की गूंज से भरा था। लेकिन बादशाह अकबर का मन आज किसी गूढ़ विचार में उलझा हुआ था। वो अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे जब मुख्य द्वारपाल ने झुककर सूचना दी। जहां पनाह दूर हिमालय की बर्फीली कंदराओं से एक सिद्ध संत पधारे हैं। उनका नाम ज्ञाननाथ है और प्रजा का कहना है कि उनके पास भविष्य पढ़ने की अलौकिक शक्ति है। अकबर, जो हमेशा ज्ञान और चमत्कार के प्रति आकर्षित रहते थे, उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत साधु को भीतर लाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक ऊंचा गठीला साधु दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने सदियों तक केवल बर्फ और आकाश को निहारा हो। शांत पर अत्यंत तीक्ष्ण, माथे पर भस्म का तिलक और शरीर पर गेरुआ वस्त्र था। साधु ने आते ही जोर से उद्घोष किया, धर्मो रक्षति रक्षितः। दरबार में एक क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। वो साधु ज्ञाननाथ कम और एक चतुर खिलाड़ी ज्यादा लग रहा था, जो मुगल दरबार के सबसे शक्तिशाली सम्राट को चुनौती देने आया हो। बीरबल ने तुरंत इस नए अतिथि की बुद्धि को तौलना शुरू कर दिया। अकबर ने अपनी नदार कुर्सी से थोड़ा झुककर साधु को बैठने का संकेत दिया। स्वागत है ज्ञाननाथ जी। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारी ख्याति हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंची, परंतु एक सन्यासी को धन दौलत से क्या लेना देना? आप किस उद्देश्य से इस दरबार की पवित्रता को बढ़ाने आए हैं? साधु ज्ञाननाथ ने बैठने से इनकार कर दिया। उसने अपनी गंभीर पर शांत मुद्रा में कहा, सम्राट, मैं यहाँ किसी स्वर्ण मुद्रा या राजसी सम्मान के लिए नहीं आया। मैं केवल ज्ञान की जांच करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास बुद्धि की खान है, अर्थात बीरबल। मैं इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति के सामने एक ऐसी पहेली रखना चाहता हूँ जिसका उत्तर यदि मिल गया तो सिद्ध हो जाएगा कि यह साम्राज्य वास्तव में ज्ञान का संरक्षक है। साधु की वाणी में अहंकार कम और अटूट आत्मविश्वास अधिक था। बीरबल ने तुरंत इस चुनौती को भांप लिया। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह साधु मात्र तपस्वी नहीं, बल्कि ज्ञान की तलवार लेकर आया एक उच्च कोटि का वाक्पटु प्रतिद्वंदी है। अकबर ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमें चुनौती स्वीकार है ज्ञाननाथ। बोलो, तुम्हारा प्रश्न? ना, क्या है? ज्ञाननाथ ने अपनी धोनी की भस्म से थोड़ा तिलक लगाया और दरबार पर एक शांत, भेदक दृष्टि डाली। उनकी गहरी आंखों में हिमालय की बर्फीली शांति और ज्ञान की अग्नि दोनों झलक रही थी। महाराज, साधु ने गंभीर और स्पष्ट स्वर में कहा, मेरी पहेली समय और सत्य के मेल से बनी है। बीरबल ने आगे झुककर साधु की ओर देखा। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि पहले ही उत्तर की तलाश में थी। उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण तार्किक प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन दर्शन पर आधारित चुनौती है। साधु ने हाथ जोड़कर प्रश्न रखा, ये संसार की वो कौन सी वस्तु है जो जन्म से ही हर प्राणी के पास उपस्थित होती है, परंतु मनुष्य उसे लगातार भविष्य में ढूंढता रहता है? जिसे वो मिल जाती है वो उसे तुरंत व्यर्थ कर देता है, और जब वो उससे दूर निकल जाती है तो मनुष्य उसे यादगार अतीत कहकर रोता है। ये न धन है, न ज्ञान, न ही मोक्ष। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें उत्सुकता से बीरबल पर टिकी थी, जिनके चेहरे पर चिंतन की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। ये पहेली सरल दिखते हुए भी अत्यंत गूढ़ थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने साधु के चेहरे की ओर देखा, जहां एक रहस्यमयी मुस्कान ठहरी हुई थी। ये पहेली भौतिकता या आध्यात्मिकता के बीच नहीं फंस रही थी, ये सीधे जीवन के ताने बाने पर आधारित थी। अकबर ने अधीर होकर कहा, क्या बात है बीरबल, हिमालय से आए इस चतुर साधु के समक्ष तुम्हारा मस्तिष्क भी शांत हो गया? बीरबल धीरे से उठे। उनके चेहरे पर अब चिंतन की जगह एक शांत आत्मविश्वास था। जहां पनाह उन्होंने विनम्रता से कहा, उत्तर ना तो दूर है और ना ही कठिन। हम सभी के पास ये वस्तु जन्म से है, परंतु हम उसे समय मानते ही नहीं। हम उसे केवल तब पहचानते हैं जब वो बीत चुका होता है। साधु महाराज ने जिस वस्तु की बात की है वो है वर्तमान। दरबार में एक हल्की सी फुसफुसाहट उठी। साधु ने अपनी आंखें खोली और बीरबल की ओर इस तरह देखा जैसे वो सदियों से इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। साधु ने एक लंबी गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी, जैसे कोई योगी अपनी अंतिम समाधि प्राप्त कर चुका हो। साधुवाद महाज्ञानी बीरबल, उन्होंने शांत स्वर में कहा, सैकड़ों वर्ष की मेरी यात्रा, जिसे मैं सत्य की खोज मानता था, आज इस दरबार में पूर्ण हुई। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, और ये उत्तर केवल वही दे सकता है जो क्षण भंगुरता के परे देख सकता हो। बादशाह अकबर का मुखमंडल गर्व से दमक उठा। उन्होंने तत्काल खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, तुमने ना सिर्फ मेरी लाज रखी, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का प्रकाश हिमालय की ऊंचाई से भी अधिक मूल्यवान है। साधु ने अपना कमंडल उठाया।
जहां बना मैं उस ज्ञान की परीक्षा लेने आया था जिसका यश मैंने दूर कैलाश में सुना था। अब मेरी तपस्या सफल हुई। मैं अब पुनः अपनी शांत गुफाओं की ओर प्रस्थान करता हूँ। आपका साम्राज्य चिरकाल तक ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता रहे। इतना कहकर वे मौन होकर धीरे धीरे दरबार के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चले। सम्राट अकबर ने साधु को जाते हुए देखा। उनके मन में साधु के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिसने अपनी हार को भी इतनी शालीनता और संतोष के साथ स्वीकार किया था। ठहरिए महात्मन, सम्राट का स्वर सम्मान से भरा था। आप इतने दूर हिमालय से पधारे, क्या आप बिना कोई भेंट स्वीकार किए ही लौट जाएंगे? साधु ने द्वार के पास पहुंचकर भी पलटकर नहीं देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने जो ज्ञान और बुद्धि इस दरबार में पाई वही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। भौतिक वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, परंतु ज्ञान का प्रकाश अमर है। इतना कहकर साधु तेजी से कदम बढ़ाते हुए मुख्य दरवाजे की दहलीज पार कर गए। बीरबल, जो साधु के जाने की मुद्रा को ध्यान से देख रहे थे, अचानक चिंतित हो उठे। उन्होंने गौर किया कि साधु के पैरों पर लंबी यात्रा की कोई धूल नहीं थी और उनकी चाल में एक ऐसी फुर्ती थी जो किसी थके हुए तपस्वी की नहीं हो सकती थी। बीरबल के मन में एक गहरा संदेह उठा, क्या ये साधु सचमुच हिमालय से आया था या ये कोई और था, कोई ऐसा जो केवल अकबर और उनके दरबार की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ये जटिल स्वांग रचकर आया था? उन्होंने शांत भाव से अकबर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर संतोष का भाव अभी भी कायम था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, निसंदेह ये साधु अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होता है, परंतु एक बात मेरे अल्प ज्ञान को खटका रही है। जिस हिमालय यात्रा का वर्णन उन्होंने किया वो इतनी भीषण होती है कि बड़े से बड़ा तपस्वी भी वे थक जाता है, किंतु इस साधु के चाल में जो फुर्ती थी और इनके जूतों पर लंबी यात्रा की धूल का जो पूर्ण अभाव था, वो किसी भी साधारण या थके हुए तपस्वी का नहीं हो सकता। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उनके चेहरे पर छाए संतोष के भाव पर अब संदेह की एक पतली रेखा उभर आई थी। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या तुम इस महान तपस्वी पर संदेह कर रहे हो? संदेह नहीं हुजूर, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, केवल एहतियात। मेरा निवेदन है कि 2 सबसे तेज घुड़सवारों को तुरंत उनके पीछे भेजा जाए। वे इस बात की पुष्टि करें कि साधु कहाँ डेरा डाल रहे हैं और क्या उनका आचरण उस तपस्या के अनुरूप है जिसका दावा उन्होंने किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा। उन्होंने तुरंत एक गुप्त आदेश जारी किया और 2 भरोसेमंद पहरेदारों को चुपचाप साधु के पदचिन्हों पर नजर रखने के लिए रवाना कर दिया गया। रात भर अकबर और बीरबल उत्सुकता और अनिद्रा से बेचैन रहे। बादशाह की नजरें बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर जाती थीं। अगली सुबह होते ही धूल से सने हुए और हांफते हुए वे दोनों पहरेदार शाही दरबार में लौट आए। कहो, अकबर ने अधीरता से पूछा। तुमने उसकी तपस्या देखी? वो कहाँ ध्यान लगा रहा है? पहरेदारों के मुखिया ने सिर झुकाते हुए फुसफुसाहट में कहा, हुजूर, वहां कोई तपस्या नहीं हो रही थी। उस साधु ने शहर के बाहरी क्षेत्र में एक नदी किनारे डेरा डाला। हमने देखा कि उसने अपनी भभूत और जटाएं उतार कर फेंक दी। फिर अपने साथ लाए 2 अन्य आदमियों के साथ बैठकर उसने खूब घी से लदी पूरियां और मीठी रबड़ी खाई। वो हिमालय का संत नहीं बल्कि एक चालाक यात्री था जो भेष बदल कर आया था। बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। अकबर का माथा ठनक गया। उन्हें अपने सहज ज्ञान पर संदेह हुआ और साथ ही ठगे जाने का तीव्र क्रोध भी आया। तो वो धूर्त मुझे मूर्ख बना रहा था, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनकी मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वो साधु केवल ढोंग कर रहा है? मुझे क्यों लगा कि वो वास्तव में हिमालय से आया है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने केवल इतनी सी बात पर ध्यान दिया था कि इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के बावजूद उस साधु के पैरों में चकान का नामो निशान नहीं था। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की खोज में होता है उसे रबड़ी और पूरियों की नहीं, केवल शांत एकांत की तलाश होती है। भूख लगने पर आदमी का असली रंग सामने आ जाता है, चाहे वो साधु हो या चोर। अकबर ने आदेश दिया, जाओ तुरंत उस ढोंगी को पकड़ कर लाओ। उसे सबक सिखाया जाएगा कि बादशाह की आंखों में धूल झोंकना कितना महंगा पड़ता है। शाही हुक्म मिलते ही 4 चुस्त और फुर्तीले सिपाही तुरंत उस साधु की तलाश में निकल पड़े। वे जानते थे कि इतनी देर में वो ढोंगी जरूर कहीं बैठकर अपने पुरस्कार का आनंद ले रहा होगा। साधु सचमुच शाही बागीचे के पीछे एक घने आम के पेड़ के नीचे बैठकर एकांत में शाही रसोई से प्राप्त रबड़ी और पूड़ियों का अंतिम कौर खा रहा था। उसने अपने वेश के भीतर एक छोटी सी थैली छिपा रखी थी, जिसे वो बड़ी सावधानी से टटोल रहा था। जब सैनिकों ने अचानक उसे चारों तरफ से घेर लिया और कठोर स्वर में चलो महाराज ने बुलाया है कहा, तो साधु का भगवा रंग उड़ गया। उसके हाथ से पूड़ी छूट गई। उसने हड़बड़ी में अपनी पोटली फेंक दी, जिसमें न केवल मीठे व्यंजनों के जूठे बर्तन थे, बल्कि गांव-गांव से ठगे हुए कुछ कीमती मोहरे और रत्न भी छिपे थे।
सैनिकों ने बिना देर किए उसे कसकर बांधा और वापस दरबार की ओर घसीट कर ले चले, जहां बादशाह अकबर और बीरबल शांत मुद्रा में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब साधु को पता चला कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ना शायद इतना कठिन नहीं था जितना बादशाह की चतुराई को पार करना। दरबार में उस अपमानित साधु को रस्सी से बंधा हुआ लाया गया। उसकी भगवा वेशभूषा अब पवित्रता का नहीं बल्कि धोखे का प्रतीक लग रही थी। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर उस पोटली की तरफ इशारा किया जो सैनिकों ने फर्श पर रख दी थी। ओहो, महान तपस्वी, अकबर ने व्यंग्य करते हुए कहा। लगता है हिमालय के हिमखंडों में आपको मीठी पूरियों और हीरे जवाहरातों का ये अद्भुत प्रसाद मिला है। साधु कांप रहा था। उसने अकबर के पैरों पर गिरकर माफी मांगने की कोशिश की, पर सैनिकों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जहांपनाह, मैं लालची हूं मगर चोर नहीं, वो हकलाया। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने पोटली को पैर से हल्का सा ठोका। शांत रहो चतुर साधु, हिमालय की पवित्रता और झूठ का बोझ ज्यादा देर तक साथ नहीं चल सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम ठगी के इस खेल में कितने गांव से कितना प्रसाद लूट कर लाए हो। सच बताओ या फिर आज तुम्हारा पहला पाठ शुरू होगा, कारागार में। साधु की आंखें डबडबाई। वो जानता था कि अब बच निकलना असंभव है। बीरबल की पैनी दृष्टि झूठ को कभी स्वीकार नहीं करती। दया के सागर जहां पनाह, बीरबल जी सत्य कह रहे हैं। मैं पथभ्रष्ट हो गया था, साधु ने कांपते हुए कहा। ये पोटली केवल 2 गांवों का अल्प प्रसाद है जो मैंने भक्ति के नाम पर मांगा था। मैंने सोचा था कि आगरा आकर मैं पवित्र गंगा जल से अपने पाप धो लूंगा। बीरबल ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पोटली का वजन तुम्हारे झूठ से मेल नहीं खाता साधु। तुमने केवल गंगा जल नहीं बल्कि भोले भाले ग्रामीणों का सारा धन धोया है। अगर तुम सचमुच पाप धोने आए थे तो स्वीकार करो कि गांव 2 नहीं बल्कि पूरे 5 थे, और उन 5 के नाम हमें अभी बताओ। साधु का सिर शर्म और भय से झुक गया। उसके बचाव के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। 5 नहीं महाराज, उसने लड़खड़ाती आवाज में खुसफुसाया। 6 थे। अकबर ने अब अपनी कुर्सी की पीठ पर टिकते हुए गंभीर मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। उनकी आवाज में निराशा थी। 6 गांव, और ये व्यक्ति स्वयं को हिमालय से आया चतुर साधु बताता है। बीरबल, लगता है इसने हिमालय की बर्फ नहीं बल्कि लालच की धूल अपने माथे पर लगाई है। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, महाराज 7वें का नाम भी निकलवा लीजिए, शायद वो भी पोटली में छिपा हो। इस व्यंग से साधु का धैर्य टूट गया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। दया महाराज, 7वां कोई गांव नहीं है। मैं झूठ बोलकर गांव वालों का धन चुराता रहा, पर हिमालय का नाम मैंने केवल इसीलिए लिया ताकि लोग मेरी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करें। मैंने सोचा था कि कोई दरबारी मुझ पर शक नहीं करेगा। शायद तुम बीरबल को भूल गए, अकबर ने कठोरता से कहा। गंगा जल बहाना था और हिमालय झूठ। तुम्हें गंगा जल से पाप धोने की नहीं बल्कि अपने कर्मों की सजा भुगतने की जरूरत है। बीरबल, इस चतुर साधु को कारागार भेज दो। इसे पहले ये सीखना होगा कि सच्चा साधु मन से बनता है, वेशभूषा से नहीं। बीरबल ने तुरंत 2 अंगरक्षकों को संकेत किया। साधु, जिसका दंभ और अहंकार पल भर में धूल चाट चुका था, अंतिम बार गिड़गिड़ाया, दया महाराज, मेरा वेश भले ही झूठा था पर अब मैं सचमुच गंगा जल से पवित्र होना चाहता हूँ। परंतु अकबर का फैसला अटल था। अंगरक्षकों ने उसे खींचते हुए दरबार से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। साधु के जाते ही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह की न्यायप्रियता अतुलनीय है। अकबर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा याद दिलाते हो कि जो व्यक्ति जितनी ऊंची बातें करता है उतनी ही गहराई से उसकी जांच होनी चाहिए। ये साधु हिमालय से नहीं बल्कि लालच और झूठ की घाटी से आया था। अकबर के इस निर्णय से सभी दरबारी संतुष्ट और प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह का न्याय केवल शक्तिशाली के लिए नहीं बल्कि सत्य की रक्षा के लिए भी है। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, जहांपना, उस धूर्त ने हिमालय का नाम इसलिए लिया ताकि उसकी साधारण बातों में भी तुरंत वजन आ जाए। ऊंचाई हमेशा पवित्रता और अलौकिक शक्ति का भ्रम पैदा करती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहते हो बीरबल, लोगों को लगता है कि सत्य कठिनाई और दुर्गम स्थानों में छिपा है, इसीलिए वे ऐसे कठिन स्थानों के दावे करने वालों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि असली तपस्या तो मन को नियंत्रित करने में है, न कि बर्फीली चोटियों पर बैठने में। उन्होंने वजीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में आदेश दिया, ये सुनिश्चित किया जाए कि धर्म या अध्यात्म की आड़ में कोई भी व्यक्ति भोली प्रजा को ना ठग सके। हर यात्री का सम्मान करो, पर उनके उद्देश्य की सत्यता पर भी ध्यान रखो। हम छल को धर्म का कवच नहीं पहनने देंगे। दरबार में न्याय और विवेक की इस नई परिभाषा से चारों ओर संतुष्टि और शांति छा गई। वजीर ने तुरंत ही बादशाह के आदेशों को लागू करने की योजना बनाई। सीमा चौकियों और नगर द्वारों पर विशेष दस्ते तैनात किए गए, जिन्हें आदेश था कि वे हर साधु और फकीर का सम्मान करें, किंतु उनके दावों की सत्यता और उनके उद्देश्य की पृष्ठभूमि की गोपनीय जांच करें।
ठीक इसी समय राजधानी में ये खबर पहुंची कि एक अत्यंत तेजस्वी साधु जो वर्षों से हिमालय की दुर्गम गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, आगरा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। साधु का नाम ज्ञान सागर बताया गया और उनके अनुयायी उनकी सिद्धियों का बखान करते थकते नहीं थे। अदृश्य होना, जल पर चलना और भविष्य बताना। प्रजा उनके दर्शन के लिए उत्सुक थी, पर दरबार अब पहले जैसा भोला नहीं था। वजीर ने बादशाह की ओर देखकर हल्के से कहा, जहांपनाह, शायद ये वही परीक्षा है जिसके लिए हमने तैयारी की है। देखते हैं इस ज्ञान सागर की गहराई कितनी है। अकबर ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगले ही दिन ज्ञान सागर अपनी तेजस्वी उपस्थिति के साथ आगरा के शाही बागों में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर और तपस्या का तेज और आंखों में एक अनजाना आत्मविश्वास था, मानो वो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले हर छल को भी भांप चुके हों। उन्हें राजसी सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। वजीर और बीरबल की तीखी निगाहें उन्हें हर कोण से माप रही थीं। अकबर ने उन्हें झुककर प्रणाम किया, पर तुरंत ही माहौल को गंभीर बना दिया। हे सिद्ध पुरुष, आपकी सिद्धियों के चर्चे दूर दूर तक हैं, अकबर ने गंभीरता से कहा। हमारे मन में एक साधारण सा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल त्रिकालदर्शी ही दे सकते हैं। हमारे सामने ये जो लाल रेशम से ढका छोटा संदूक रखा है, बताएं इसके भीतर क्या है? यदि आप सचमुच भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं तो इसे बिना खोले बताएं। यही हमारी पहली भेंट का प्रमाण होगा। ज्ञान सागर ने शांत दृष्टि से संदूक को देखा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। ज्ञान सागर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षणों तक गहन ध्यान में लीन रहे। उनके चेहरे पर हिमालय की कठोर शांति झलक रही थी। दरबार में चुप्पी छा गई। हर कोई साधु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। बीरबल की ज्ञासु आंखें साधु के चेहरे पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो अब सूर्य की चमक लिए हुए थीं। हे राजन, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह संदूक किसी धन या आभूषण को नहीं छिपाता। इसके भीतर मैंने एक ऐसी क्षुद्र वस्तु देखी है जो आपके महान अतीत की कहानी कहती है। ये वो वस्तु है जिसे आपने बचपन में खो दिया था और जिसे अब आप केवल एक निशानी के तौर पर अपने पास रखना चाहते हैं। ये एक पुरानी टूटी हुई बांसुरी है। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। ये उत्तर उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। ये न तो कोई पहेली थी, न ही कोई अस्पष्ट भविष्यवाणी। उन्होंने तुरंत सेवक को संदूक खोलने का आदेश दिया ताकि इस त्रिकालदर्शी की परीक्षा पूरी हो सके। सेवक ने झटपट संदूक उठाया और कांपते हाथों से उसका ताला खोला। दरबार की सांसें उस क्षण के इंतजार में थम गईं। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, भीतर किसी धातु की चमक नहीं थी। अंदर एक मखमली कपड़े में लिपटी एक छोटी वस्तु दिखाई दी। बादशाह अकबर ने स्वयं आगे बढ़कर उस वस्तु को सावधानी से बाहर निकाला। वो वास्तव में एक पुरानी, धूल भरी, सिरे से टूटी हुई बांसुरी थी। ये वही बांसुरी थी जो उन्होंने अपने बचपन के दिनों में शिकार के दौरान कहीं खो दी थी। इस अचूक भविष्यवाणी ने पूरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया। अकबर की आंखें विस्मय से फैल गईं। उनका सारा संदेह पल भर में सम्मान और श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने धीरे से बांसुरी अपने हाथ में थामी और साधु की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब एक शांत, विजयी मुस्कान थी। ओ चतुर साधु, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी त्रिकालदर्शिता के समक्ष मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। अब बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और अकबर की आंखों में झांका। उनका स्वर मेघ की गूंज जैसा गंभीर था। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य किसी भेंट या संपत्ति से जुड़ा नहीं है। मैं तो उस ज्ञान की खोज में निकला हूं जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी दुर्लभ है, राजधर्म का सच्चा मर्म। मैंने सुना है कि आपका न्याय और विवेक सूर्य की भांति प्रकाशित है। मैं आपकी बुद्धि का परीक्षण करने नहीं आया, बल्कि एक ऐसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर पाने आया हूं जिसका जवाब ना तो मुझे कैलाश पर मिला और ना ही गंगा के घाटों पर। अकबर ने आगे झुकते हुए उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रश्न हो ज्ञानी? साधु ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को छुआ। प्रश्न ये है जहांपनाह, क्या किसी शासक का सबसे बड़ा शत्रु उसके राज्य की बाहरी सीमाएं हैं या उसके स्वयं के हृदय के भीतर पलने वाला संदेह और भय? ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने अपने होंठ भींचे और साधु को ध्यान से देखा। अकबर पल भर के लिए शांत हो गए। ये प्रश्न उनके लिए किसी भी युद्ध की रणनीति से कहीं अधिक जटिल था। अकबर ने गहरी सांस ली। साधु के प्रश्न की गंभीरता ने दरबार की चहल पहल रोक दी थी। साधु, अकबर ने धीरे से कहा, तुमने मेरे सामने एक ऐसा रहस्य रखा है जो किसी भी सीमा पार के दुश्मन से अधिक दुर्जय है। मैं तुरंत इसका उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने आगे झुककर फुसफुसाहट में कहा, जहांपनाह, इस साधु की वाणी में छल नहीं पर एक गहरी समझ छिपी है। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है, ये आपके विचारों को चुनौती देने आया है। अकबर ने बीरबल को हाथ के इशारे से चुप कराया। फिर उन्होंने साधु से पूछा, यदि तुम्हें इसका उत्तर कैलाश पर नहीं मिला तो ये अवश्य बताओ कि तुम्हें इस ना का जवाब कहाँ खोजने की आशा है? साधु की आंखें चमक उठीं। उसने अपने आसन पर सीधा होते हुए कहा, जहांपनाह, उत्तर वहीं मिलता है जहां प्रश्न करने वाला स्वयं तैयार हो।
और मैंने सुना है कि इस प्रश्न का अंतिम उत्तर आपके अपने आगरा के दुर्ग की दीवारों के भीतर छिपा है। बादशाह अकबर ने साधु की बात सुनकर एक क्षण के लिए अपनी गंभीर मुद्रा को मुस्कुराने दिया। उन्होंने अपनी शाही मुद्रा में आगे झुकते हुए कहा, चतुर साधु, तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है, पर तुम चाहते क्या हो? एक उत्तर के पीछे इतनी लंबी यात्रा केवल आगरा की दीवारों को देखने के लिए तो नहीं होगी। साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाई और धीमे आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं कुछ मांगता नहीं, मैं बस ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि ज्ञान केवल पुस्तकों या पहाड़ों में नहीं मिलता, बल्कि राजपाट के बीच लिए गए छोटे बड़े निर्णयों में भी व्याप्त है। मेरी इच्छा है कि मुझे दरबार में 1 सप्ताह तक आपके साथ रहने की अनुमति दी जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका सबसे तुच्छ दरबारी भी कभी कभी हिमालय से अधिक गहरा ज्ञान रखता है। बीरबल ने विरोध में फुसफुसाहट की। हुजूर, ये छल है। लेकिन अकबर ने उसे अनसुना कर दिया। सम्राट की आंखें चमक उठी। स्वीकार है साधु, तुम्हें 1 सप्ताह मिलता है। सिद्ध करो कि तुम्हारे दावे में कितनी सच्चाई है। चतुर साधु ने सिर झुकाकर विनम्रता से सम्राट का धन्यवाद किया। जैसी आज्ञा जहांपना, ज्ञान की पहली किरण कल सुबह ही फूटेगी। अगले दिन साधु दरबार के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने ना तो बीरबल की बुद्धिमानी भरी बातों पर ध्यान दिया और ना ही वजीरों की उलझी हुई दलीलों पर। उसकी आंखें केवल एक व्यक्ति पर टिकी की, एक बूढ़ा दरबारी जो पिछले 40 वर्षों से महल के द्वार की चौकीदारी कर रहा था। बीरबल उसकी इस अजीब चुप्पी से और भी अधिक परेशान हो गए। उन्होंने अकबर से फुसफुसाते हुए कहा, यह साधु केवल ढोंग कर रहा है हुजूर। इसने सारा समय एक निर्जीव दरबारी को घूरने में बर्बाद कर दिया। अकबर ने उत्सुकता से साधु की ओर देखा। जैसे ही दिन की कार्यवाही समाप्त हुई, साधु ने अचानक सम्राट को रोक दिया। हुजूर, उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप तुच्छ दरबारी के ज्ञान की गहराई जानना चाहते हैं तो उस बूढ़े दरबान को बुलाइए और उससे पूछिए, उसने पिछले 3 दिनों से अपनी पगड़ी के नीचे क्या छिपा रखा है? अकबर की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और आश्चर्य का मिश्रण था। सम्राट ने तुरंत अपने एक अंगरक्षक को संकेत दिया कि वो उस बूढ़े दरबान को दरबार में लाए जिसकी ओर साधु ने इशारा किया था। दरबान, जिसका नाम नंदूराम था, भय और घबराहट के कारण थर थर कांप रहा था। उसे लगा कि उसके तुच्छ अपराध का पता चल गया है। नंदूराम, अकबर ने गरज कर पूछा, साधु के कहे अनुसार तुमने पिछले 3 दिनों से अपनी पगड़ी के नीचे क्या छुपा रखा है? नंदूराम ने हाथ जोड़ लिए और बहाने बनाने की कोशिश की, किंतु जब अकबर ने और अधिक कड़ाई से आदेश दिया तो उसने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी खोली। पगड़ी के भीतर एक रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ एक अति दुर्लभ सोने का सिक्का बरामद हुआ। साधु की असाधारण अंतर्दृष्टि ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। अकबर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उनका अभिमान, जो थोड़ी देर पहले साधु पर संदेह कर रहा था, अब पूर्ण श्रद्धा में बदल चुका था। उन्होंने तुरंत नंदूराम को कठोर दंड देने का आदेश दिया और फिर धीरे से साधु की ओर मुड़े। महात्मन, अकबर ने झुककर कहा, मैं आपके ज्ञान के सम्मुख नतमस्तक हूँ। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य को छुपाना असंभव है, भले ही वो पगड़ी के नीचे हो। मेरे राज्य में चोरी पकड़ने की ये असाधारण अंतर्दृष्टि केवल किसी दिव्य शक्ति के पास ही हो सकती है। आप कौन हैं? क्या आप सच में उस हिमालय से आए हैं जहां केवल देवों का वास है? साधु के चेहरे पर एक शांत हल्की मुस्कान आई, जिसमें कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने हाथ उठाकर अकबर को आशीर्वाद दिया। जहांपना, मैं मात्र एक पथिक हूँ। मैं वहां से आया हूँ जहां सोने के सिक्कों का महत्व मिट्टी जितना होता है और केवल मन की पवित्रता का ही सम्मान होता है। ये स्वर्ण मुद्रा केवल आपके दरबार की ईमानदारी को परखने का एक छोटा सा बहाना था। साधु की विनम्रता ने दरबारियों को और भी अधिक प्रभावित कर दिया। अकबर साधु की वाक्पटुता और उच्च विचार सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये साधारण साधु नहीं है, बल्कि गहन ज्ञान का भंडार है। निश्चित रूप से, जहांपनाह ने आदर से कहा, जिस दरबार में ज्ञान की परख होती है, वहां आपका सम्मान स्वर्ण से भी अधिक है। बीरबल, इन पुण्यात्मा के लिए सर्वोच्च आसन का प्रबंध किया जाए। साधु महाराज, यदि ये परीक्षा संपन्न हुई तो अब आप कृपया हमें अपने यहाँ आने का वास्तविक कारण बताएं। दिल्ली का सिंहासन उस ज्ञान को सुनने को उत्सुक है जो हिमालय की चुप्पी में पनपता है। साधु ने आसन ग्रहण किया और चारों ओर बैठे दरबारियों को एक पल देखा। जहांपनाह, मैं यहाँ कोई धन या पद मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो एक ऐसी पहेली लेकर आया हूँ जिसका उत्तर बड़े बड़े शास्त्रों में भी नहीं मिलता। मैंने सुना है कि आपके दरबार में 9 रत्न हैं जो बुद्धि और विवेक में अद्वितीय हैं। मैं देखना चाहता था कि क्या वे उस सत्य को पहचान पाते हैं जो आंखें नहीं बल्कि मन देखता है। उनका स्वर गंभीर था, जैसे किसी गहन रहस्य का उद्घाटन कर रहा हो। साधु ने लंबी सांस ली और अपनी झोली से एक छोटा, बिना तराशा हुआ भूरा पत्थर निकाला। पत्थर बहुत ही साधारण था, ऐसा जो किसी भी नदी के किनारे मिल जाता है।
उसने वो पत्थर बड़ी सावधानी से बादशाह अकबर के सामने रखी मखमली चौकी पर रख दिया। जहां पनाह, साधु ने अपनी उंगली पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी पहेली का उत्तर इसी निष्प्राण वस्तु में छिपा है। ये पत्थर ना तो हीरा है, ना कोई बहुमूल्य धातु, मगर मैं चाहता हूं कि आपके नवरत्न बारी बारी से इस पत्थर का सही मूल्य आंकें। जिसे तुम मूल्य समझते हो, सोना या चांदी, वह तो मात्र भ्रम है। मैं वो मूल्य जानना चाहता हूं जो इसे स्वयं प्रकृति ने दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बुद्धिमत्ता भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य में भेद कर पाती है या नहीं। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने उस साधारण पत्थर को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और एक सूक्ष्म चुनौती का भाव था। बादशाह अकबर ने साधु की आंखों की गहराई को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। ये चुनौती हमें स्वीकार है चतुर साधु। नवरत्न, साधु के ज्ञान की परीक्षा आरंभ हो। बीरबल ने साधु के हाथ से वह छोटा चिकना पत्थर उठाया। वह ना तो चमकीला था, ना ही उसकी कोई विशेष बनावट थी, सिर्फ एक साधारण नदी का पत्थर। बीरबल ने चुनौती के पहले चरण को आरंभ करने के लिए दरबार के सबसे अनुभवी जौहरी जयदेव को बुलाया। जयदेव, बीरबल ने शांत स्वर में आदेश दिया, इस वस्तु की जांच करो और बताओ कि इसका भौतिक मूल्य क्या है। सोना, चांदी या दुर्लभता के आधार पर इसकी कीमत क्या लगाई जा सकती है? जयदेव ने सावधानी से पत्थर को उठाया और अपनी आवर्धक आंख से उसका निरीक्षण किया। उसने उसे धूप की दिशा में घुमाया और अंत में गहरी सांस ली। हुजूर, जयदेव ने सिर झुकाकर कहा, यह सिर्फ एक चिकना सामान्य गोमेद है। इसका बाजार मूल्य मुश्किल से 5 साधारण चांदी के सिक्कों से अधिक नहीं होगा। ये ना तो रत्न है और ना ही दुर्लभ। साधु की आंखों में एक विजय भरी चमक आई। 5 चांदी के सिक्के, साधु ने शांत भाव से दोहराया। अब बीरबल, ये तो भौतिक मूल्य है। अब मैं वो मूल्य जानना चाहता हूं जो प्रकृति ने इसे प्रदान किया है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण था। प्रकृति का मूल्य साधु जी? क्या आप इसके लाखों वर्ष पुराने होने की बात कर रहे हैं, जो हर सामान्य पत्थर में भी होता है? साधु ने शांत चित्त से सिर उठाया। नहीं चतुर मंत्री, मैं बात कर रहा हूं उस स्थान की जहां यह गोमेद हजारों वर्षों तक विश्राम करता रहा। ये कोई सड़क का कंकड़ नहीं है। इसे मैंने कैलाश कंदरा के प्रवेश द्वार से प्राप्त किया है। वो स्थान जहां हवा भी केवल मंत्रों के साथ प्रवेश करती है। इसे पाने के लिए मुझे 3 बर्फीली चोटियां पार करनी पड़ी और 7 रातें बिना अन्न जल के गुजारनी पड़ी। साधु ने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाई। इसका भौतिक मूल्य 5 चांदी के सिक्के हो सकता है, लेकिन इसका उपलब्धि मूल्य है 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये पत्थर मेरी तपस्या, मेरी आस्था और हिमालय की पवित्रता का प्रतीक है। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने अपनी उंगलियों से सिंहासन की लकड़ी को थपथपाया और साधु की ओर देखा। आपकी बात में दम है साधु। आप केवल पत्थर नहीं बल्कि एक कहानी लेकर आए हैं, परंतु क्या प्रमाण है कि यह पत्थर वास्तव में इतना दुर्लभ है? साधु के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वासी मुस्कान आई। उसने कहा, जहां पना, इस पत्थर का मूल्य किसी जौहरी की तराजू में नहीं तोला जा सकता। इसका प्रमाण इसकी प्रकृति में है। फिर साधु ने दरबारियों की ओर देखा और निवेदन किया कि वे एक कटोरी में शुद्ध जल लाएं, जिसे कुछ देर तक धूप में रखा गया हो। बीरबल ने तुरंत स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाई। साधु ने पत्थर को उस जल के पास धीरे से रखा, लेकिन उसे जल को छुआया नहीं। देखिएगा महाराज, हिमालय की शीतलता और मेरी तपस्या का प्रभाव तुरंत दिखेगा। जैसे ही पत्थर जल के समीप आया, जल के ऊपरी सतह पर एक हल्की सी वाष्प उठने लगी, जैसे किसी अत्यंत ठंडी वस्तु को गर्मी मिली हो। कुछ ही क्षणों में जल का तापमान सामान्य से काफी कम महसूस होने लगा, मानो पत्थर ने वातावरण की सारी उष्णता खींच ली हो। साधु ने पत्थर उठाया। जहां पनाह, ये पत्थर अपने समीप की हर सांसारिक अशुद्धि और उष्णता को खींच लेता है। ये शीतलता और सच्चाई का स्रोत है। क्या 500 स्वर्ण मुद्राएं एक ऐसी दिव्य वस्तु के लिए अधिक है? दरबारी इस सूक्ष्म चमत्कार को देखकर अचंभित थे। अकबर ने गंभीर मुद्रा में साधु को घूरा। साधु, ये प्रभाव मन का भ्रम भी हो सकता है। मेरी सल्तनत में चालाक लोगों की कमी नहीं है। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, संदेह तर्क की नींव है और मैं उसका सम्मान करता हूं, परंतु सत्य को सिद्ध करने के लिए मुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये पत्थर हिमालय की उस निर्जन बर्फीली चोटी से आया है, जहां माया का नहीं, केवल तपस्या का वास है। साधु ने हाथ आगे बढ़ाया और दरबारी से एक धातु की छोटी वस्तु, संभवतः एक तीखी कटार, लाने को कहा। कटार को देखते ही उसने पत्थर को उसके नुकीले सिरे पर रखा। आपकी सल्तनत में चालाक लोग अवश्य हैं, साधु ने धीमे स्वर में कहा, किंतु क्या कोई चालाक व्यक्ति अपनी चाल को इतनी शीतलता से ढक सकता है? जहां पना, ये पत्थर केवल जल को शांत नहीं करता, ये उस धातु की उष्णता और क्रूरता को भी सोख लेता है, जो मनुष्य के लोभ और युद्ध का प्रतीक है। यही इसका वास्तविक मूल्य है, शांति।
अकबर ने देखा कि कटार की चमक जो पहले सूर्य की रोशनी में दमक रही थी अब मंद पड़ गई थी, मानो उसका तेज खींच लिया गया हो। बीरबल जो अब तक शांत था आगे बढ़ा। साधु महाराज, बीरबल जो अब तक शांत था आगे बढ़ा। साधु महाराज, आपने शांति का अद्भुत दर्शन कराया, पर क्या शांति का मूल्य किसी पत्थर के भौतिक गुण पर निर्भर करता है? जहां पन्ना की सल्तनत में हीरे मोती और पन्ना की परख खुली आंखों से की जाती है, यदि ये पत्थर वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वो लोहे की क्रूरता को सोख ले, तो क्या ये केवल दृष्टिभ्रम है या इसमें कोई अलौकिक शक्ति है? साधु ने अत्यंत धीमे स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, हिमालय की जड़ी बूटियों की तरह कुछ शक्तियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जो खैर खोजने का साहस रखते हैं। इस पत्थर का गुण केवल धातु पर नहीं बल्कि उस मनुष्य की चेतना पर काम करता है जो उस धातु को धारण करता है। ये लोहे की चमक इसलिए मंद करता है क्योंकि ये धारक को युद्ध की व्यर्थता दिखाता है। अकबर ने उत्सुकता से दोनों को देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ये साधु महाराज केवल शब्दों के जादूगर हैं या उनके पास वास्तव में कोई दुर्लभ वस्तु है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, शब्द और जादू अक्सर एक दूसरे का सहारा लेते हैं। मुझे इसे एक बड़ी कसौटी पर परखना होगा। बीरबल ने साधु की ओर मुड़कर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में सम्मान था, पर बुद्धि की पैनी धार स्पष्ट झलक रही थी। महाराज, उन्होंने विनम्रता से कहा, हम चाहते हैं कि आपका ये दुर्लभ पाषाण हमारी कसौटी पर खरा उतरे। ये केवल एक तलवार की चमक मंद करके सिद्ध नहीं होगा। अकबर और साधु दोनों उत्सुकता से बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, हम इस पत्थर को हमारे शाही शस्त्रागार में ले जाएंगे। ये वहां हमारे सबसे प्रशिक्षित, क्रोधी और युद्ध के लिए हमेशा आतुर सरदार को दिया जाएगा। वो इसे धारण कर हमारी सबसे तीखी और चमकदार तलवार को छुएगा। यदि पत्थर ने उस तलवार की चमक मंद कर दी, ये तो हुई भौतिक कसौटी। और मानसिक कसौटी? अकबर ने पूछा। मानसिक कसौटी ये है हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया, कि यदि अगले 24 घंटों में वो सरदार किसी भी कारणवश क्रोधित नहीं होता और वो युद्ध की व्यर्थता को वास्तव में महसूस करता है, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि हिमालय से आया आपका ये पत्थर चेतना को भी बदल सकता है। साधु ने शांत भाव से सिर हिलाया। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। कल सुबह के उजाले में हम इस सत्य की परीक्षा करेंगे। रात बीती। दिल्ली सल्तनत के लिए ये रात किसी सामान्य रात से अलग थी, क्योंकि बीरबल द्वारा रखी गई कसौटी ने सभी के मन में उत्सुकता जगा दी थी। अगली सुबह दीवाने खास में भारी भीड़ जमा थी। अकबर और बीरबल अपनी सीटों पर बैठे थे, जबकि हिमालयी साधु मंच के ठीक बीच में ध्यान लगाए शांत मुद्रा में विराजमान था। कुछ ही देर में उस प्रचंड और क्रोधी सरदार को सुरक्षा कर्मियों के बीच लाया गया। उसकी मूछें तनी हुई थी और उसकी आंखों में स्पष्ट उपद्रव की ज्वाला थी। साधु ने अपनी आंखें खोली और फिर अपनी थैली से वो दिव्य पत्थर निकाला। सरदार, शमत खान, साधु ने शांत स्वर में कहा, ये पत्थर अपनी चेतना को तुम्हारे भीतर संचारित करेगा। इसे धारण करो और 24 घंटे तक क्रोध को त्याग दो। साधु ने वो पत्थर हशमत खान के हाथ में थमा दिया। जैसे ही पत्थर सरदार की हथेली से स्पर्श हुआ, उसके चेहरे के भाव में क्षण भर के लिए एक सूक्ष्म शांति उभरी, जिसे बीरबल ने तुरंत भांप लिया। मानसिक कसौटी शुरू हो चुकी थी। अब बारी थी दूसरी, यानी भौतिक कसौटी की। साधु ने अब महाराज अकबर की ओर देखा। उन्होंने अपनी जटाओं में छिपी हुई एक छोटी सी तांबे की बोतल निकाली, जिसमें से नीले धुएं की एक पतली रेखा निकल रही थी। जहां पनाह, साधु ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा। मानसिक कसौटी एक व्यक्ति के संयम के लिए थी, लेकिन अब ये दूसरी कसौटी इस महान साम्राज्य की भौतिक शक्ति को परखेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं, साधु ने अपनी बात जारी रखी, कि कल प्रातःकाल से सूर्यास्त तक ये पूरा दरबार कक्ष शीत ऋतु की प्रचंड ठंड से भर जाएगा। कोई आग नहीं जलेगी, कोई ऊनी वस्त्र नहीं पहने जाएंगे। यदि आप सभी बिना किसी कृत्रिम गर्मी के इस कठोर परीक्षा को सहन कर पाए, तो मैं स्वीकार करूंगा एक, आपकी भौतिक शक्ति मेरे योग बल से अधिक है। दरबार में एक गहरी फुसफुसाहट फैल गई। गर्मी के दिनों में ऐसी ठंड की कल्पना भी असंभव थी। बीरबल ने अपने होंठ भींचे। साधु का ये दाव सीधा बादशाह की शान और उनके साम्राज्य के भौतिक संसाधनों पर था। अकबर ने शांत भाव से साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने अपनी पलकें झुकाईं और अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। क्षण भर में दरबार के भीतर की सुनहरी धूप मुरझा गई। हवा में एक तीखी बर्फीली गंध घुल गई और तापमान तेजी से शून्य की ओर गिरने लगा। दरबारियों ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा और दीवारों पर ओस जमने लगी। ये किसी जादू से कम नहीं था। गर्मी के शिखर पर यह असहनीय अप्राकृतिक शीतलहर थी। दरबारी कांपने लगे, अपने हाथ रगड़ने लगे, लेकिन चुनौती के कारण हिल नहीं सकते थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी कस ली। वो साधु की मुद्रा को गौर से देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है या केवल कोई भ्रम। वहीं बादशाह अकबर
भले ही उनके होंठ नीले पड़ने लगे थे, उन्होंने अपने चेहरे पर दृढ़ता बनाए रखी। नौती का पहला घंटा शुरू हो चुका था और ये स्पष्ट था कि ये परीक्षा उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। शीतलहर इतनी तेज हो गई थी कि हवा में नमी बर्फ के महीन कणों में बदल गई। दरबारी अब सिर्फ कांप नहीं रहे थे, बल्कि वे कमकपाती मूर्तियों की तरह जम रहे थे। उनके दांत किटकिटा रहे थे और उनकी त्वचा सुन्न पड़ गई थी। बादशाह अकबर ने महसूस किया कि उनके पैर की उंगलियां शून्य होती जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने आसन को कसकर पकड़ रखा था। शाही गौरव उन्हें हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। हिमालयी साधु, जिसने आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक एक गहरा मंत्र बुदबुदाया। उसके शरीर के चारों ओर नीले रंग की हल्की आभा फैली और ठंडक का एक और क्रूर झोंका आया। बीरबल हालांकि असहनीय ठंड से जमे हुए थे, उनकी सतर्कता कम नहीं हुई। उनकी पैनी नजर साधु के आसन के ठीक नीचे रखे गए मिट्टी के छोटे से घड़े पर टिकी। उन्हें याद आया कि कुछ विशेष प्रकार के रसायन या नमक तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऐसी ही तीव्र शीत उत्पन्न कर सकते थे। ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान का एक चतुर प्रदर्शन लग रहा था। बीरबल के चेहरे पर पहली बार एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। उन्हें अब पता था कि इस चतुर साधु को कैसे जवाब देना है। बीरबल धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब अत्यधिक ठंड की पीड़ा नहीं, बल्कि रणनीति की चमक थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और साधु को संबोधित किया। तपस्वी महाराज, आपकी साधना और शीत पर आपका नियंत्रण अद्भुत है, परंतु मेरे मन में एक छोटा सा संशय है। क्या मैं आपकी तपस्या का मूल, आपके इस पवित्र आसन को छूकर उस दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकता हूँ? साधु को लगा कि बीरबल हार मानकर आशीर्वाद मांग रहा है। वो गर्व से मुस्कुराया। इससे पहले कि साधु हाँ कह पाता, बीरबल ने बिजली की तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और साधु के आसन के ठीक नीचे रखे हुए उस मिट्टी के घड़े को दूर धकेल दिया। घड़ा जमीन पर टकराते ही चूर हो गया और उसमें भरा सफेद चूर्णनुमा रसायन चारों ओर बिखर गया। तुरंत ही उस क्षेत्र की असहनीय कृत्रिम ठंडक हवा में घुल गई। अब केवल सामान्य पहाड़ी हवा का स्पर्श था। बीरबल ने घड़े के अवशेषों की ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में कहा, ये चमत्कार नहीं महाराज, ये चतुर विज्ञान है, जो हिमालय की बर्फ से नहीं बल्कि रसायन की दुकान से आता है। बादशाह अकबर, जो क्षण भर पहले श्रद्धा और भय के बीच झूल रहे थे, अपनी स्वाभाविक दृढ़ता में लौट आए। उन्होंने ठगे हुए क्रोध से साधु की ओर देखा। साधु का हिमालयी तेज पलक झपकते ही गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर असहाय भय झलक रहा था। वह चुपके से आसन से उठकर भागने का असफल प्रयास करने लगा। बीरबल ने तुरंत 2 अंगरक्षकों को संकेत दिया, जिन्होंने साधु को बीच रास्ते में ही दबोच लिया। बीरबल, अकबर ने हुक्म दिया, इस ढूंगी की सारी पोल खोलकर बताओ, इतनी भयानक ठंडक कैसे पैदा की जा रही थी? बीरबल ने झुककर टूटे हुए घड़े और बिखरे हुए रसायन की ओर इशारा किया। जहां पना, ये साधारण नमक नहीं है, ये एक विशेष रासायनिक चूर्ण है जिसे एंडोथर्मिक एजेंट कहते हैं। नमी या पानी के संपर्क में आते ही ये आसपास की हवा से इतनी तेजी से ऊष्मा सोखता है कि वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ये साधु हिमालय से नहीं बल्कि रसायन की दुकान से खरीदा हुआ चमत्कार हमें दिखा रहा था। इसका उद्देश्य केवल आपको प्रभावित कर धन ऐंठना था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज फिर तुमने मेरे दरबार को एक बड़े धोखे से बचाया है। इस पाखंडी को अब पता चलेगा कि अकबर का दरबार ज्ञान का सम्मान करता है, ढोंग का नहीं। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को पाखंडी साधु को बंदी बनाने का आदेश दिया। साधु का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जहां पना, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने केवल अपनी गरीबी के कारण ये झूठ रचा। मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बस 2 वक्त की रोटी कमाना था। बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, ज्ञान का अपमान करने की सजा कठोर होनी चाहिए, परंतु दया भी जरूरी है। मेरे विचार से इसे कारावास की जगह एक नया कार्य दिया जाए। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा कार्य? बीरबल ने सुझाया, इसे वो सभी एंडोथर्मिक एजेंट बनाने के लिए बाध्य किया जाए जिनका उपयोग ग्रीष्मकाल में शाही हौज और पेय पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार इसका छलावा एक उपयोगी सेवा में बदल जाएगा। अकबर ने प्रसन्न होकर यह निर्णय सुनाया। साधु ने राहत की सांस ली और शपथ ली कि वो अब कभी ज्ञान का अनादर नहीं करेगा। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार होने लगी। साधु, जिसे अब शीतलक शास्त्री, कूलिंग एक्सपर्ट का नया पदनाम मिला था, को तुरंत शाही रसोइये की निगरानी में एक सुसज्जित प्रयोगशाला में भेज दिया गया। बीरबल ने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि उसे उन सभी दुर्लभ हिमालयी खनिजों और विशिष्ट लवणों तक पहुंच मिले जिनकी उसने पहले दावा किया था कि वो जानता है। अपमान से मुक्ति पाने की इच्छा और बीरबल के तीखे निरीक्षण ने साधु को पूरी लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही हफ्तों में उसने हिम लवण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रण तैयार किया जो जड़ी बूटियों और पोटेशियम नाइट्रेट का अद्भुत मेल था।
जब भीषण ग्रीष्मकाल ने आगरा को झुलसाना शुरू किया तो इस हिम लवण का प्रयोग शाही हौजों में किया गया। दरबारियों ने पहली बार महसूस किया कि दिल्ली की जलती गर्मी में भी पेय पदार्थ बर्फीले ठंडे रह सकते हैं। अकबर इतने आनंदित हुए कि उन्होंने शीतलता शास्त्री का वेतन दुगना कर दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ज्ञान के छलावे को सच्ची सेवा में बदल दिया बीरबल, ये चतुराई असाधारण है। शीतलता शास्त्री ने झुककर विनम्रता से धन्यवाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अगले ही पल उन्होंने अपने भारी गेरुए वस्त्रों और लंबी कृत्रिम श्वेत दाढ़ी को उतारना शुरू कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब नकली साधु पूरी तरह से अपने वेश से मुक्त हुआ तो वहां खड़ा था बादशाह का सबसे प्रिय और विश्वस्त दरबारी बीरबल। बीरबल ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अकबर को सलाम किया। अकबर पहले तो अचंभित हुए, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगाया। मैं जानता था कि ये असाधारण ज्ञान केवल एक ही मस्तिष्क की उपज हो सकता है। हिमालय से आया वो चतुर साधु वास्तव में मेरा अपना नवरत्न था। इस सफल नाटक पर पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ा और उसे वापस सिंहासन के पास बैठाया। लेकिन बीरबल, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, इतनी विस्तृत योजना और भेष बदलने की क्या आवश्यकता थी? ये सब किस उद्देश्य से किया गया था? क्या तुम मुझे परख रहे थे? बीरबल ने अपनी सहज विनम्रता के साथ झुककर उत्तर दिया, जहां पना, मैंने ये स्वांग केवल ये जानने के लिए रचा था कि सत्य और दिखावे के बीच कितनी गहरी खाई है। मैंने देखा कि जब ज्ञान एक साधारण दरबारी के मुख से निकलता है तो उसे केवल एक राय समझा जाता है, किंतु जब वही सत्य हिमालय के सिद्ध साधु की वेशभूषा में आता है तो दरबार के बड़े बड़े पंडित भी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल ये सिद्ध करना चाहता था कि लोग शब्दों को नहीं बल्कि वेशभूषा और आडंबर को अधिक महत्व देते हैं। बादशाह अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह, तुमने न केवल मुझे हंसाया बल्कि एक गहरा सबक भी दिया। तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरे नवरत्नों में तुम्हारा स्थान क्यों सर्वोपरि है। पूरे दरबार ने बीरबल के ज्ञान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। बीरबल ने साधु का गेरुआ चोला उतारा और अपनी चिर परिचित दरबारी वेशभूषा में वापस आ गए। उनके बाल सुलभ चेहरे पर ज्ञान की एक हल्की मुस्कान की। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, विशेष रूप से वे पंडित जिन्होंने साधु के चरणों को धोया था, अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा होते हुए भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। बादशाह अकबर ने एक क्षण तक बीरबल को देखा और फिर पूरे दरबार को संबोधित किया। ये मात्र एक स्वांग नहीं था, ये हमारे शासन के लिए एक आईना था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे किसी हिमालयी शिखर से नहीं उतरती, ये अक्सर साधारण कपड़ों में दबे कुचले लोगों के बीच भी मिल जाती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से हर दरबारी का ये दायित्व होगा कि वो केवल उच्च पदस्थ या आडंबरपूर्ण व्यक्ति की बात को ही नहीं बल्कि राज्य के किसी भी साधारण नागरिक के तर्क और समस्या को भी उसी सम्मान और गंभीरता से सुने, क्योंकि ज्ञान का मूल्य वेशभूषा से नहीं उसके सार से होता है। इस घटना को हिमालयी सत्य के नाम से दरबार के पन्नों में दर्ज किया गया। अकबर ने राहत की सांस ली। उस साधु की वाक्पटुता और तर्कों ने उन्हें एक ऐसी गहराई सिखाई थी जो उन्हें कभी किसी गुरु या दरबारी से नहीं मिली थी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, वो चतुर साधु कहाँ चला गया? उसे यथोचित सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या वो सचमुच हिमालय के एकांत स्थानों से आया था? बीरबल ने सिर झुकाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना, वो साधु हिमालय से नहीं बल्कि सत्य के शिखर से आया था। उसने हमें सिखाया कि ज्ञान का सबसे ऊंचा पहाड़ अहंकार का खंडन करता है, भले ही वो पहाड़ आगरा की गली में खड़ा हो। बादशाह अकबर समझ गए। उन्होंने फिर भी आदेश दिया कि साधु की खोज की जाए और उसे सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया जाए। लेकिन कई दिनों तक अथक प्रयास के बावजूद वो रहस्यमय व्यक्ति कहीं नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो अपनी महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुआ था और अपना कार्य पूरा होते ही बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के लोगों की भीड़ में विलीन हो गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता कभी भी किसी सिंहासन की गुलाम नहीं होती। इस घटना ने बादशाह अकबर पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके दरबार में अब अक्सर साधु द्वारा कहे गए अंतिम शब्द दोहराए जाते थे। विशेष रूप से बीरबल, जो स्वयं ज्ञान के पारखी थे, इस बात से सहमत थे कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए प्रकट होते हैं ताकि वे इतिहास को मोड़ सके। अकबर ने आदेश दिया कि उस साधु का नाम अदृश्य गुरु के रूप में राज दस्तावेजों में अंकित किया जाए। उन्हें अब अपनी शक्ति पर घमंड करने के बजाय उस ज्ञान की खोज करने की प्रेरणा मिली जो हिमालय की ऊंचाइयों से भी अधिक दुर्जेय था। बादशाह ने महसूस किया कि सच्चा पहाड़ तो मनुष्य के भीतर ही खड़ा होता है, अहंकार का पहाड़ जिसे केवल विनम्रता की कुल्हाड़ी से ही तोड़ा जा सकता है। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा उस अदृश्य गुरु की शिक्षा को याद रखेंगे। इस घटना के बाद बादशाह अकबर का दरबार पूरी तरह से बदल गया। उनकी वाणी में पहले का घमंड नहीं बल्कि हिमालय जैसी गंभीरता और विशालता थी।
अब वे सिर्फ बड़े मनसबदारों और विद्वानों को ही नहीं सुनते थे, बल्कि एक किसान की शिकायत और एक कारीगर की सलाह पर भी घंटों विचार करते थे। उन्होंने तुरंत अपने नवरत्नों को आदेश दिया कि राज्य के हर कोने से असली ज्ञानी लोगों को खोजा जाए, वे ज्ञानी जो पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में निपुण हों। अकबर समझते थे कि अदृश्य गुरु ने उन्हें केवल एक सबक नहीं दिया था, बल्कि शासन करने का सही तरीका भी सिखाया था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ज्यादा अब प्रजा के दुखों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि सच्चा राजधर्म वही है जो विनम्रता और निस्वार्थ सेवा से पनपता है। उनका सिंहासन अब शक्ति का केंद्र कम और न्याय व ज्ञान की खोज का मंच अधिक बन गया था। अकबर का फरमान जल्द ही दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया। दरबार में अब ज्ञानी पंडित उनका तांता लगा रहता, पर अधिकांश अपनी पोथियों और शास्त्रीय बहसों में उलझे थे। अकबर की आंखें किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही थीं जिसके चेहरे पर अनुभवों की गहराई हो, ना कि अहंकार की चमक। कई निरर्थक मुलाकातों के बाद राज्य के उत्तरी छोर से एक अजीब साधु की खबर आई। वो साधु भगवा वस्त्रों में लिपका ना तो किसी शास्त्र की बात करता था और ना ही कोई चमत्कार दिखाता था। लोग कहते थे कि वो व्यक्ति वर्षों तक हिमालय की दुर्गम चोटियों में रहा है, जहां उसने केवल प्रकृति के मौन नियम सीखे हैं। जब उस साधु को दरबार में लाया गया तो उसकी चाल में एक सहज दृढ़ता थी और आंखों में गहन शांति। उसका नाम विचित्रानंद था। अकबर ने उन्हें सिंहासन से उठकर सम्मान दिया, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि ये वही चतुर साधु हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा उन्हें लंबे समय से थी। विचित्रानंद ने न सिर झुकाया न कोई स्तुति की, बस शांत भाव से बादशाह की आंखों में देखा। अकबर ने अपनी मधुर किंतु गंभीर आवाज में कहा, विचित्रानंद जी, वर्षों की तपस्या के बाद आप इस शोरगुल वाले दरबार में क्यों पधारे? मैंने सुना है कि आप मौन के प्रेमी हैं और यहाँ तो केवल शब्दों का कोलाहल है। विचित्रानंद ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। जहां पनाह, उन्होंने पहली बार अपनी आवाज खोली, जो बर्फ के पानी की तरह ठंडी और स्पष्ट थी। मौन केवल पहाड़ों में नहीं रहता, शोर के बीच मौन को पहचानना ही सच्ची साधना है। बीरबल और तानसेन समेत अन्य दरबारी इस अप्रत्याशित और गहन उत्तर से अचंभित रह गए। अकबर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें लगा कि उनका अनुमान सही था। ये साधु केवल उपदेश देने नहीं आया है, बल्कि ज्ञान की एक नई पहेली लेकर आया है। तो क्या आप मुझे वो साधना सिखाने आए हैं? अकबर ने अत्यंत उत्सुकता से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, मैं सिखाता नहीं, मैं केवल दिखाता हूँ, और मेरे दिखाने का ढंग थोड़ा अलग है। साधु ने अपनी पलकें झुकाईं और एक धीमी मंथर मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। देखने की तैयारी केवल मन से नहीं होती शहंशाह, इसके लिए समर्पण चाहिए। यदि आप सत्य के इस मार्ग पर कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे निर्देशों का बिना तर्क किए पालन करना होगा। अकबर ने तुरंत सहमति दी। आपके आदेश का पालन होगा हुजूर। बोलिए, मैं आपको क्या भेंट करूं? सोना, साधु या सबसे दुर्लभ रत्न? साधु ने हाथ उठाया। नहीं, मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बस एक साधारण सी वस्तु मांगता हूँ, जो मुझे कल सूर्योदय से पहले चाहिए। उन्होंने दरबार की ओर देखा, जहाँ दरबारी उत्सुकता से सांस रोके खड़े थे। मुझे एक ऐसी रस्सी चाहिए, साधु ने कहा, जो पानी में तैरती हो, लेकिन इतनी मजबूत हो कि वो आपके सबसे बड़े युद्ध हाथी को खींच सके। समस्त दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। ये कैसी मांग थी? एक ऐसी रस्सी जो जल में न डूबे, फिर भी इतनी शक्तिशाली हो। बीरबल ने पहली बार साधु के चतुर चेहरे को ध्यान से देखा। ये एक परीक्षा थी और ये साधारण नहीं थी। बादशाह अकबर ने अपना माथा ठोंका। ये न केवल एक चुनौती थी, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। उन्होंने साधु की ओर देखा, जिनके चेहरे पर विजय का भाव साफ झलक रहा था। साधु जी, अकबर ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हमारी सल्तनत में असंभव कुछ नहीं, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया, जो अब भी शांत मुद्रा में खड़े थे। बीरबल, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। कल सूर्योदय से पहले वो रस्सी यहाँ होनी चाहिए। ये बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर साधु को विनम्रता से प्रणाम किया। जहां पनाह की आज्ञा शिरोधार्य है, रस्सी समय पर उपस्थित होगी। फिर उन्होंने साधु से पूछा, परंतु साधु महाराज, रस्सी तो हम ला देंगे, लेकिन क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उस रस्सी को पानी में डुबोने या हाथी पर इस्तेमाल करने से पहले वो स्वयं जल की सतह पर तैरती हुई दिखाई दे? साधु चतुर था, लेकिन बीरबल की शर्त सुनकर क्षण भर के लिए ठिठक गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के साथ साथ कार्य की पुष्टि करने की जिम्मेदारी साधु पर ही डाल दी थी।
अब सवाल ये था कि बीरबल ऐसी रस्सी कैसे बनाएंगे और साधु बीरबल की शर्त को कैसे पूरा करेगा। साधु ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो समझ गया था कि बीरबल ने केवल तर्क का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का दांव खेला है। साधु ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, महामंत्री जी, आपकी बुद्धि वास्तव में सूर्य के समान प्रखर है। हिमालय के साधु असंभव को संभव करने का दावा करते हैं, किंतु हर कार्य के लिए उचित माध्यम आवश्यक होता है। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। साधु ने अपनी आवाज में रहस्यमयी गंभीरता भर दी। वो रस्सी निश्चित रूप से जल पर तैरेगी, लेकिन बीरबल, आपको एक कार्य करना होगा। आपको एक ऐसी रस्सी का निर्माण करना होगा जो इतनी विशेष, इतनी हल्की हो कि हमारी शक्ति उस पर कार्य कर सके। यदि आप साधारण भारी जूट की रस्सी लाते हैं तो मेरा चमत्कार केवल आपकी असफलता को ढकने का बहाना नहीं बन सकता। चुनौती अब आप पर है, आप अपनी कारीगरी से कैसी रस्सी बनाते हैं। साधु ने यह कहकर पूरा दबाव बीरबल की निर्माण क्षमता पर डाल दिया। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। अब पूरी सल्तनत इंतजार कर रही थी कि महामंत्री बीरबल ऐसी तैरने वाली रस्सी का निर्माण कैसे करेंगे। बीरबल ने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया। मान्यवर साधु, बीरबल ने कहा, मैंने आपकी शर्त स्वीकार की। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी शक्ति के योग्य एक साधन का निर्माण करूं, तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु इस कारीगरी के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए और एक एकांत कक्ष जहां मेरी निर्माण प्रक्रिया गुप्त रह सके। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी। बीरबल ने ना तो भारी जूट मंगवाया और ना ही महंगा रेशम। इसके बजाय उन्होंने विशेष रूप से हल्के और कोमल सन के रेशों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन रेशों को अत्यधिक गर्म पानी में घंटों उबाला, फिर उन्हें धूप में सुखाकर इतनी बारीकी से काता कि वे हवा में लगभग अदृश्य हो जाएं। 3 दिन की अथक मेहनत के बाद जब रस्सी तैयार हुई तो वो किसी साधारण डोरी जैसी नहीं थी। वो इतनी महीन और नाजुक थी कि छूने भर से टूट जाए, फिर भी अपनी संरचना में एक पूर्ण रस्सी थी, भारहीनता की कलाकारी। बीरबल ने उसे सावधानी से एक चांदी के बक्से में रखा और चुनौती के अंतिम चरण के लिए दरबार में उपस्थित होने की तैयारी की। अब बारी साधु की थी कि वो इस अद्वितीय रस्सी पर अपना चमत्कार दिखाएं। अगले दिन दरबार में उत्सव जैसा माहौल था। राजा अकबर उत्सुकता से साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका चेहरा पर्वत की ओस और जड़ी बूटियों की सुगंध लिए आत्मविश्वास से चमक रहा था। साधु ने आसन ग्रहण किया। बीरबल ने शांति से चांदी का वो छोटा बक्सा साधु के सामने रखा। हे पूज्यवर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, ये रही वो अदृश्य और अलौकिक रस्सी। इसे इतनी शुद्धता से बनाया गया है कि इसे पकड़ने या साधने के लिए केवल दैवीय शक्ति ही पर्याप्त है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप अपना चमत्कार दिखाइए और इसे बिना किसी सहारे के हवा में सीधा खड़ा कीजिए। साधु ने बक्से को खोला और भीतर झांका। वहां उसे मात्र चांदी की चमकदार सतह दिखाई दी। वो तुरंत समझ गया कि बीरबल ने उसकी डींगों को तोड़ने के लिए एक महीन जाल बिछाया है। यदि वो कहता कि रस्सी नहीं है तो उसकी दैवीय शक्ति का दावा टूटता। यदि वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता तो वो अदृश्य डोरी छूते ही टूट जाती और उसका चमत्कार विफल हो जाता। अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उसने क्रोध का दिखावा किया। ये मात्र मिथ्या भ्रम है, ये शुद्धता नहीं, अहंकार है। ऐसी अशुद्ध रचना को मैं अपने हाथों से छूना भी नहीं चाहता। साधु ने तुरंत बीरबल की ओर घूमकर देखा। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। बीरबल, ये तेरी कुटिल बुद्धि का खेल है जिसने इस पवित्र विधान को दूषित कर दिया। तू एक तुच्छ दरबारी है जो देवताओं के चमत्कार को चुनौती देने का साहस करता है। तेरी नजरों में इतना अहंकार भरा है कि सत्य का प्रकाश भी तेरी उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। क्षमा करें महाराज, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मेरी कुटिल बुद्धि ने आपके दिव्य सामर्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव डाला। किंतु मेरा एक सरल प्रश्न है, यदि एक साधारण दरबारी की उपस्थिति आपके चमत्कारों को विफल कर सकती है, तो सोचिए आप सम्राट अकबर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, जिनका साम्राज्य स्वयं सत्य और न्याय पर टिका है। बीरबल की इस सीधी बात ने साधु के पैरों तले की जमीन खींच ली। उसने तुरंत अपने शब्दों को बदलना चाहा, परंतु अब देर हो चुकी थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने शांत भाव से बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने अपनी मुस्कान को और गहरा किया। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और दरबार में फैली फुसफुसाहट तुरंत थम गई। साधु महाराज, अकबर की आवाज में राजसी गंभीरता थी। बीरबल केवल मेरा दरबारी नहीं है, वह मेरी बुद्धि की कसौटी है। यदि आप सत्य के दावेदार हैं तो आपको उनकी चुनौती से भागना नहीं चाहिए। ये न्याय का तख्त है। मैं हिमालय से आए किसी भी संत का आदर करता हूं, पर सत्य यहाँ तर्क की आग में तपाया जाता है। साधु ने महसूस किया कि उसकी दिव्य माया का आवरण पूरी तरह तर्क चुका है। घबराकर उसने अंतिम दांव खेला। सम्राट, ये दरबारी
उसने बीरबल की ओर घूर कर देखा। केवल तर्कों का जाल बुनता है, पर मेरी शक्ति तर्क से परे है। मैं अब कोई छोटा चमत्कार नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक ऐसी विकट परीक्षा दूंगा जो केवल बुद्धिमानों के लिए है। यदि आपका ये चतुर दरबारी मेरी ये पहेली सुलझा दे तो मैं न केवल अपनी कुटिल बुद्धि का त्याग कर दूंगा, बल्कि सदा के लिए हिमालय लौट जाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने सिर हिलाया। अब साधु के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। साधु ने अपने आसन से उठकर सभा के मध्य भाग में कदम रखा। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि एक अजीब सी निर्मलता थी, या शायद ये उसके अभिनय का अंतिम चरण था। उसने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को छुआ और एक गहरी नाटकीय श्वास ली। सम्राट, उसने गरजती हुई आवाज में कहा, जब मैं हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता था तो मैंने देखा कि संसार की सबसे बड़ी भूल क्या है। इसलिए मेरी पहेली उस चीज के विषय में है जो नश्वर होते हुए भी अनंत लगती है। उसने बीरबल की ओर देखा और प्रश्न छाला, ए चतुर दरबारी, मुझे बताओ कि वो कौन सी वस्तु है जो हर सुबह जन्म लेती है, दिन भर बढ़ती है, इतनी विशाल हो जाती है कि पूरे संसार को ढक लेती है, पर जैसे ही तुम उसे मुट्ठी में बंद करना चाहो वो शून्य हो जाती है। ये कहाँ रहती है और इसकी मृत्यु क्या है? पूरा दरबार साधु के गंभीर और गूढ़ शब्दों से स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए साधु की आंखों में आंखें डाली। मुझे सोचने के लिए एक रात दीजिए, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। साधु मुस्कुराया। अब खेल सचमुच शुरू हो चुका था। विचित्रानंद ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। जहां पनाह, उन्होंने पहली बार अपनी आवाज खोली, जो बर्फ के पानी की तरह ठंडी और स्पष्ट थी। मौन केवल पहाड़ों में नहीं रहता, शोर के बीच मौन को पहचानना ही सच्ची साधना है। बीरबल और तानसेन समेत अन्य दरबारी इस अप्रत्याशित और गहन उत्तर से अचंभित रह गए। अकबर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें लगा कि उनका अनुमान सही था। ये साधु केवल उपदेश देने नहीं आया है, बल्कि ज्ञान की एक नई पहेली लेकर आया है। तो क्या आप मुझे वो साधना सिखाने आए हैं? अकबर ने अत्यंत उत्सुकता से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, मैं सिखाता नहीं, मैं केवल दिखाता हूँ, और मेरे दिखाने का ढंग थोड़ा अलग है। साधु ने अपनी पलकें झुकाईं और एक धीमी मंथर मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। देखने की तैयारी केवल मन से नहीं होती शहंशाह, इसके लिए समर्पण चाहिए। यदि आप सत्य के इस मार्ग पर कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे निर्देशों का बिना तर्क किए पालन करना होगा। अकबर ने तुरंत सहमति दी। आपके आदेश का पालन होगा हुजूर। बोलिए, मैं आपको क्या भेंट करूं? सोना, साधु या सबसे दुर्लभ रत्न? साधु ने हाथ उठाया। नहीं, मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बस एक साधारण सी वस्तु मांगता हूँ जो मुझे कल सूर्योदय से पहले चाहिए। उन्होंने दरबार की ओर देखा, जहाँ दरबारी उत्सुकता से सांस रोके खड़े थे। मुझे एक ऐसी रस्सी चाहिए, साधु ने कहा, जो पानी में तैरती हो, लेकिन इतनी मजबूत हो कि वो आपके सबसे बड़े युद्ध हाथी को खींच सके। समस्त दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। ये कैसी मांग थी? एक ऐसी रस्सी जो जल में न डूबे, फिर भी इतनी शक्तिशाली हो। बीरबल ने पहली बार साधु के चतुर चेहरे को ध्यान से देखा। ये एक परीक्षा थी और ये साधारण नहीं थी। बादशाह अकबर ने अपना माथा ठोंका। ये न केवल एक चुनौती थी, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। उन्होंने साधु की ओर देखा, जिनके चेहरे पर विजय का भाव साफ झलक रहा था। साधु जी, अकबर ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हमारी सल्तनत में असंभव कुछ नहीं, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया, जो अब भी शांत मुद्रा में खड़े थे। बीरबल, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। कल सूर्योदय से पहले वो रस्सी यहाँ होनी चाहिए। ये बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर साधु को विनम्रता से प्रणाम किया। जहां पनाह की आज्ञा शिरोधार्य है, रस्सी समय पर उपस्थित होगी। फिर उन्होंने साधु से पूछा, परंतु साधु महाराज, रस्सी तो हम ला देंगे, लेकिन क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उस रस्सी को पानी में डुबोने या हाथी पर इस्तेमाल करने से पहले वो स्वयं जल की सतह पर तैरती हुई दिखाई दे? साधु चतुर था, लेकिन बीरबल की शर्त सुनकर क्षण भर के लिए ठिठक गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के साथ साथ कार्य की पुष्टि करने की जिम्मेदारी साधु पर ही डाल दी थी। अब सवाल ये था कि बीरबल ऐसी रस्सी कैसे बनाएंगे और साधु बीरबल की शर्त को कैसे पूरा करेगा। साधु ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो समझ गया था कि बीरबल ने केवल तर्क का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का दांव खेला है। साधु ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, महामंत्री जी, आपकी बुद्धि वास्तव में सूर्य के समान प्रखर है। हिमालय के साधु असंभव को संभव करने का दावा करते हैं, किंतु हर कार्य के लिए उचित माध्यम आवश्यक होता है। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ।
साधु ने अपनी आवाज में रहस्यमयी गंभीरता भर दी। वो रस्सी निश्चित रूप से जल पर तैरेगी, लेकिन बीरबल, आपको एक कार्य करना होगा। आपको एक ऐसी रस्सी का निर्माण करना होगा जो इतनी विशेष, इतनी हल्की हो कि हमारी शक्ति उस पर कार्य कर सके। यदि आप साधारण भारी जूट की रस्सी लाते हैं तो मेरा चमत्कार केवल आपकी असफलता को ढकने का बहाना नहीं बन सकता। चुनौती अब आप पर है, आप अपनी कारीगरी से कैसी रस्सी बनाते हैं। साधु ने यह कहकर पूरा दबाव बीरबल की निर्माण क्षमता पर डाल दिया। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। अब पूरी सल्तनत इंतजार कर रही थी कि महामंत्री बीरबल ऐसी तैरने वाली रस्सी का निर्माण कैसे करेंगे। बीरबल ने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया। मान्यवर साधु, बीरबल ने कहा, मैंने आपकी शर्त स्वीकार की। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी शक्ति के योग्य एक साधन का निर्माण करूं, तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु इस कारीगरी के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए और एक एकांत कक्ष जहां मेरी निर्माण प्रक्रिया गुप्त रह सके। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी। बीरबल ने ना तो भारी जूट मंगवाया और ना ही महंगा रेशम। इसके बजाय उन्होंने विशेष रूप से हल्के और कोमल सन के रेशों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन रेशों को अत्यधिक गर्म पानी में घंटों उबाला, फिर उन्हें धूप में सुखाकर इतनी बारीकी से काता कि वे हवा में लगभग अदृश्य हो जाएं। 3 दिन की अथक मेहनत के बाद जब रस्सी तैयार हुई तो वो किसी साधारण डोरी जैसी नहीं थी। वो इतनी महीन और नाजुक थी कि छूने भर से टूट जाए, फिर भी अपनी संरचना में एक पूर्ण रस्सी थी। भारहीनता की कलाकारी। बीरबल ने उसे सावधानी से एक चांदी के बक्से में रखा और चुनौती के अंतिम चरण के लिए दरबार में उपस्थित होने की तैयारी की। अब बारी साधु की थी कि वो इस अद्वितीय रस्सी पर अपना चमत्कार दिखाएं। अगले दिन दरबार में उत्सव जैसा माहौल था। राजा अकबर उत्सुकता से साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका चेहरा पर्वत की ओस और जड़ी बूटियों की सुगंध लिए आत्मविश्वास से चमक रहा था। साधु ने आसन ग्रहण किया। बीरबल ने शांति से चांदी का वो छोटा बक्सा साधु के सामने रखा। हे पूज्यवर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, ये रही वो अदृश्य और अलौकिक रस्सी। इसे इतनी शुद्धता से बनाया गया है कि इसे पकड़ने या साधने के लिए केवल दैवीय शक्ति ही पर्याप्त है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप अपना चमत्कार दिखाइए और इसे बिना किसी सहारे के हवा में सीधा खड़ा कीजिए। साधु ने बक्से को खोला और भीतर झांका। वहां उसे मात्र चांदी की चमकदार सतह दिखाई दी। वो तुरंत समझ गया कि बीरबल ने उसकी डींगों को तोड़ने के लिए एक महीन जाल बिछाया है। यदि वो कहता कि रस्सी नहीं है तो उसकी दैवीय शक्ति का दावा टूटता। यदि वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता तो वो अदृश्य डोरी छूते ही टूट जाती और उसका चमत्कार विफल हो जाता। अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उसने क्रोध का दिखावा किया। ये मात्र मिथ्या भ्रम है, ये शुद्धता नहीं, अहंकार है। ऐसी अशुद्ध रचना को मैं अपने हाथों से छूना भी नहीं चाहता। साधु ने तुरंत बीरबल की ओर घूमकर देखा। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। बीरबल, ये तेरी कुटिल बुद्धि का खेल है जिसने इस पवित्र विधान को दूषित कर दिया। तू एक तुच्छ दरबारी है जो देवताओं के चमत्कार को चुनौती देने का साहस करता है। तेरी नजरों में इतना अहंकार भरा है कि सत्य का प्रकाश भी तेरी उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। क्षमा करें महाराज, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मेरी कुटिल बुद्धि ने आपके दिव्य सामर्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव डाला। किंतु मेरा एक सरल प्रश्न है, यदि एक साधारण दरबारी की उपस्थिति आपके चमत्कारों को विफल कर सकती है, तो सोचिए आप सम्राट अकबर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, जिनका साम्राज्य स्वयं सत्य और न्याय पर टिका है। बीरबल की इस सीधी बात ने साधु के पैरों तले की जमीन खींच ली। उसने तुरंत अपने शब्दों को बदलना चाहा, परंतु अब देर हो चुकी थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने शांत भाव से बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने अपनी मुस्कान को और गहरा किया। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और दरबार में फैली फुसफुसाहट तुरंत थम गई। साधु महाराज, अकबर की आवाज में राजसी गंभीरता थी। बीरबल केवल मेरा दरबारी नहीं है, वह मेरी बुद्धि की कसौटी है। यदि आप सत्य के दावेदार हैं तो आपको उनकी चुनौती से भागना नहीं चाहिए। ये न्याय का तख्त है। मैं हिमालय से आए किसी भी संत का आदर करता हूं, पर सत्य यहां तर्क की आग में तपाया जाता है। साधु ने महसूस किया कि उसकी दिव्य माया का आवरण पूरी तरह तर्क चुका है। घबराकर उसने अंतिम दांव खेला। सम्राट, ये दरबारी, उसने बीरबल की ओर घूर कर देखा, केवल तर्कों का जाल बुनता है, पर मेरी शक्ति तर्क से परे है। मैं अब कोई छोटा चमत्कार नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक ऐसी विकट परीक्षा दूंगा जो केवल बुद्धिमानों के लिए है। यदि आपका ये चतुर दरबारी मेरी ये पहेली सुलझा दे तो मैं न केवल अपनी कुटिल बुद्धि का त्याग कर दूंगा, बल्कि सदा के लिए हिमालय लौट जाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने सिर हिलाया। अब साधु के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।
साधु ने अपने आसन से उठकर सभा के मध्य भाग में कदम रखा। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं बल्कि एक अजीब सी निर्मलता थी, या शायद ये उसके अभिनय का अंतिम चरण था। उसने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को छुआ और एक गहरी नाटकीय श्वास ली। सम्राट, उसने गरजती हुई आवाज में कहा, जब मैं हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता था तो मैंने देखा कि संसार की सबसे बड़ी भूल क्या है, इसलिए मेरी पहेली उस चीज के विषय में है जो नश्वर होते हुए भी अनंत लगती है। उसने बीरबल की ओर देखा।